आज हम आपको कुछ ऐसी अनबिलीवेबल और सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। राइजिंग ऑफ शिकागो। अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में शुमार शिकागो अपने बोल्ड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। 19वीं सदी के मध्य की बात है, जब शिकागो लेक मिशिगन से केवल कुछ ही ऊंचाई पर बसा था और यहाँ ड्रेनेज की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस शहर के कई इलाकों में पानी भर रहा था, तो वहीं कीचड़ और गंदगी देखने को मिलती थी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस वजह से यहाँ के निवासियों को एक नहीं बल्कि 6 महामारी का प्रकोप झेलना पड़ा। टाइफाइड, हैजा और पेचिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण यहाँ की आबादी की 6% लोगों की जान चली गई। जब यहाँ की सरकार ने इतनी तादाद में लोगों की मौत की खबर सुनी, तब जाकर उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। सरकार ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद इंजीनियर्स को पानी की निकासी का हल ढूंढने का जिम्मा सौंपा। 1856 में एलिस नाम के एक इंजीनियर ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर पहले तो सभी ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन एलिस के नजरिए से ये एक साहसिक हल था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एलिस ने ऐसा कौन सा सलूशन बता दिया था। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे शिकागो शहर को कुछ फीट ऊपर उठा देंगे तो ड्रेनेज प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देंगे। हालांकि शुरुआत में इस सलूशन को लेकर काफी मतभेद हुए, लेकिन फिर शिकागो की सरकार इस बात के लिए राजी हो गई। इस तरह इम्पॉसिबल लगने वाले इस काम को पॉसिबल में तब्दील किया गया और धीरे धीरे जैक्स की मदद से एक एक इमारत को 10 फीट तक ऊपर उठाया गया। इसके बाद हर बिल्डिंग के नीचे दोबारा से नई नींव डाली गई। दोस्तों, इस प्रोसेस में पूरे 20 साल का समय लगा, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इस दौरान यहाँ के लोगों का जनजीवन बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ। शिकागो शहर की बिजी लाइफ की रफ्तार जरा भी नहीं थमी। शहर के लोग अपने डेली के कामों में लगे रहे और वहीं दूसरी ओर इस शहर को उठाने का काम सुचारू रूप से चलता रहा। जैक द बबून। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बंदर की है जिसने पूरे 9 साल तक रेलवे की नौकरी की, वो भी पूरी ईमानदारी से। अब आप कहेंगे कि भला ये क्या बकवास है, कोई बंदर रेलवे की नौकरी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये एकदम सच्ची घटना है। दरअसल इस किस्से की शुरुआत 1880 के आसपास साउथ अफ्रीका में हुई। यहाँ के केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे सर्विस में एक आदमी सिग्नल मैन के तौर पर काम करता था जिसका नाम था जेम्स वाइट। बता दें कि जेम्स वाइट को स्टंट करने का काफी शौक था और इसीलिए लोगों ने उसका निकनेम जंपर रख दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन स्टंट के दौरान उसके साथ दुर्घटना हो गई जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। अब वो अपाहिज हो गया। ऐसे में नौकरी करना उसके लिए काफी मुसीबत का काम बन गया था। हालांकि उसने नकली पैर लगवा लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे चलने फिरने में काफी तकलीफ होती थी। फिर एक दिन रास्ते में जेम्स की नजर एक बबून पर पड़ी जो एक गाड़ी को कैसे भी चला रहा था। जब जेम्स ने बबून के मालिक से उसे खरीदने के बारे में कहा तो बबून के मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। फिर जैसे ही मालिक की नजर जेम्स के कटे हुए पैरों पर गई तो उसने बबून को उसे बेच दिया। जेम्स ने 1881 में बबून को खरीदा था और प्यार से उसका नाम जैक रख दिया। अब जंपर और जैक दोनों साथ में रहने लगे और जंपर ने जैक को इतना ट्रेन कर दिया था कि अब जैक उसके छोटे बड़े कामों में मदद करने लगा था। जंपर ने जैक को अपनी व्हीलचेयर को धक्का देने और रेलवे सिग्नल को ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग दी। अब जैक रोजाना जेम्स के साथ स्टेशन जाने लगा और सिग्नल बदलने के लिए भी जेम्स की मदद करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब जेम्स की जगह सारे काम जैक अकेले ही करने लगा। जैक इतना उस्ताद बन गया कि अब वो गाड़ियों की सीटी की आवाज से उन्हें पहचान लेता और सिग्नल बदल देता था। जब रेलवे के अधिकारियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसकी जांच भी की, जिसमें उन्होंने पाया कि पोर्ट एलिजाबेथ के पास यूटेनहेज में एक बबून रेलवे सिग्नल बदलता है। हालांकि शुरुआत में रेलवे को इस बात पर काफी संदेह रहा, लेकिन जंपर के आग्रह करने पर वो जैक का टेस्ट लेने के लिए राजी हो गए। जेम्स को पूरा विश्वास था कि जैक इस परीक्षा में जरूर पास होगा और ऐसा ही हुआ। जब रेलवे के अधिकारियों ने जैक की परीक्षा ली तो वो पास हो गया। जैक की समझदारी और प्रतिभा को देखकर सभी रेलवे अधिकारी हक के बक्के रह गए।
इस तरह टेस्ट पास करके जैक को रेलवे की आधिकारिक नौकरी मिल गई, जहां उसे बतौर सिग्नल मैन अपॉइंट किया गया था। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन उस वक्त जैक को प्रतिदिन 20 सेंट और हर हफ्ते बियर की आधी बोतल दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जैक ने रेलवे में पूरे 9 साल तक नौकरी की, जिसमें उसने एक भी गलती नहीं की, लेकिन 1890 में टीबी के कारण जैक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जैक का सिर आज भी ग्राहम्सटाउन के एल्बेनी म्यूजियम में रखा हुआ है। गर्ल सर्वाइवर। अब बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय घटना के बारे में जिसमें प्लेन क्रैश होने के बावजूद एक जर्मन लड़की जिंदा बच गई। जी हाँ, ये घटना 1971 की है, जहां जूलियन कोएप नाम की एक लड़की विमान में सवार होकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जा गिरा। आपको बता दें कि विमान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, लेकिन जूलियन बच गई। हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा बच गई। हालांकि इस दुर्घटना में उसकी कॉलर बोन टूट गई और उसे धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतना सब होने के बावजूद वो चल फिर सकती थी। आपको बता दें कि इस विमान हादसे में जूलियन अकेली सर्वाइवर थी, जो अकेले पूरे 11 दिन तक जंगल में भटकती रही। फिर उसे एक नाव दिखाई दी जिसमें केरोसिन की एक बोतल रखी हुई थी। जूलियन ने इसी केरोसिन से अपने शरीर के घाव को धोया ताकि घाव में पड़े कीड़ों से राहत मिल सके। कुछ समय बाद वहां नाव का मालिक जा पहुंचा। उसने जूलियन को नाव में बिठाकर करीब 7 घंटे का सफर तय किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े विमान हादसे में जिंदा बचने वाली केवल जूलियन ही थी, जिसने जख्मी हालत में भी 11 दिन जंगल में बिताए। जूलियन ने अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे को एक किताब के माध्यम से जग जाहिर किया है। उस किताब का नाम है व्हेन आई फॉल फ्रॉम द स्काई। बता दें कि इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। रिचर्ड पार्कर। यह किस्सा 1884 का है, जब इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की ओर रवाना हो रहा एक यास्ट दुर्घटना का शिकार हो गया। उस वक्त यास्ट पर मौजूद 4 क्रू मेंबर्स लाइफ बोट पर किनारे की तलाश में निकल पड़े। इन चारों में से एक का नाम रिचर्ड पार्कर था। उसकी उम्र केवल 17 साल थी और वो एक केबिन बॉय था। इन लोगों के पास खाने पीने का बहुत ही कम सामान बचा था और अभी तक किसी को भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे बचा खुचा खाना भी खत्म हो गया और भूख से सभी की हालत खराब होने लगी। तब कैप्टन एडविन स्टीफन्स और दूसरे क्रू मेंबर टॉम डुडली ने प्लान किया कि क्यों ना रिचर्ड को मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। उन्होंने मिलकर रिचर्ड की गर्दन काटकर उसे मार डाला और उसके शरीर को अपना भोजन बना लिया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें एक दूसरे शिप ने ढूंढ लिया और पूरा किस्सा जानने के बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिप के कैप्टन को 6 महीने की सजा दी गई और बाकी लोगों को कुछ दिन की सजा देने के बाद रिहा कर दिया गया। बता दें कि रिचर्ड की कब्र आज भी इंग्लैंड में है। एलियन डिसअपीयरेंस। एलियंस का नाम सुनते ही दिमाग में ऋतिक रोशन के फिल्म कोई मिल गया के जादू की याद ताजा हो जाती है। कहते हैं कि एलियंस दूसरे ग्रह के ऐसे विचित्र प्राणी हैं जो दिखने में ना तो पशु लगते हैं और ना ही इंसान, लेकिन उनके हाव भाव एकदम इंसानों की तरह ही होते हैं और वो हमसे काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ 1997 में वहाँ की पुलिस को एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि शहर से दूर जंगल में एक लाश पड़ी है जो दिखने में इंसानों से कुछ अलग है। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर उस लाश को कब्जे में लिया और जांच के लिए उसे हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसा केस देखा है जिसके शरीर की बनावट कुछ अलग ही थी और वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर्स के लिए ये केस किसी पहेली से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अजीब सी संरचना वाला शरीर देखा था। आपको बता दें कि उसके शरीर का रंग हमारी तरह नहीं बल्कि ग्रे था। यही नहीं, उसके पैरों की बनावट कुछ ऐसी थी जो 180 डिग्री तक घूमने में सक्षम थी। इसी कारण के चलते डॉक्टर्स को उसका इलाज करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। जहां एक और डॉक्टर्स इसका कारगर इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी ओर जब एक डॉक्टर उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति के रूम में गया तो वो तब तक गायब हो चुका था। रूम खाली पड़ा था और बेड पर कोई नहीं था। साथियों, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर वो इंसान कौन था, कहाँ का रहने वाला था और फिर कहाँ चला गया।
तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे रहस्यमय घटना कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।